Welcome class 6. Today in social science class we will take history subject chapter 6 rise of new sects and religions. आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर फर्स्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 6 क्यों ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक चल रहा है, अभी बहुत महामारी है, बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से सारे स्कूल्स अभी तक बंद हैं और स्कूल खुलने का अभी कोई टाइम टेबल नहीं बना है। इसकी वजह से हमारे पास जो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम बचेगा वो बहुत कम होगा और इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चैप्टर को कम कर दिया जाए, सिलेबस को रिड्यूस किया जाए ताकि आप सबको अपने सिलेबस को पूरा करने में, सिलेबस को याद रखने में आसानी हो। इसके लिए मैंने आप लोगों को सिलेबस भेजा था जिसमें रेड कलर से टिक किया हुआ है, तो इसको आप देखेंगे। हम ये अब रिड्यूस्ड सिलेबस से ही पढ़ाई करेंगे और इसी के तहत हम लोग चैप्टर 6 आज देखने जा रहे हैं, राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स एंड रिलीजन्स। इसमें हम देखेंगे कि कैसे नए नए धर्म, संप्रदाय और जातियों का उदय हुआ, कैसे नए रिलीजन्स आए और सबसे पहले कौन सा रिलीजन था। ये सारी चीज़ आज हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, क्वेस्ट ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, टीचिंग्स ऑफ महावीरा, जैनिज़्म, स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में सीखेंगे, क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ के बारे में, उसके बाद लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड टीचिंग्स जो हैं वो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म कैसे फैला, जैनिज़्म कैसे फैला, इन सारे चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। I shall start with the lesson. Let me read for you. It was the time when new sects and religions began to develop. It is believed that there were 62 sects in this period, but two prominent sects such as Buddhism and Jainism came into their existence on high scale. Both these sects opposed the evils prevalent in society, such as sacrifice of animals in religious ceremonies and untouchability. It was in this atmosphere that two great men were born, Gautam Buddha and Vardhaman Mahavira. Both were the Kshatriyas and belonged to the royal families. Both took birth in the 6th century BC in Bihar. Both the great souls began to reform the social evils and started reform movements which later on came to be known as Buddhism and Jainism. आज हम जो देख रहे हैं तो इसमें इस चीज़ को हमें जानकारी मिलती है कि उस वक्त जब धर्म की शुरुआत हुई थी और हिंदुज़म ही पहला धर्म इस धरती का माना जाता है, इस प्लेनेट का, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता आती गई, पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोग डिवाइड होते चले गए और फिर लोगों के डिवीज़न के साथ ही लोगों में धर्म का बंटवारा होना भी शुरू हुआ। इसमें पाते हैं हम लोग कि करीब 62 संप्रदाय यानी कि मत जो है 62 वो बने। लेकिन यहाँ पे इन 62 सेक्ट्स में यानी कि 62 संप्रदायों में जो सबसे मुख्य दो सेक्ट्स थे वो थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और ये दोनों जब आए तो काफ़ी सारा फैलाव हुआ इन लोगों का और बहुत जल्दी ही ये स्प्रेड कर गए थे। इन दो सेक्ट्स ने समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध किया
खास करके हिंसा जो होती थी जानवरों के प्रति, जो धार्मिक कर्मकांडों में बलि दी जाती थी जानवरों की, और इंसानों के बीच जो छुआछूत होता था, उसके खिलाफ बुद्ध और जैन, महावीर जैन, इन दोनों ने काफ़ी विरोध किया। और एक तरह से अगर कहें तो इन दोनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब पूरा हिंदू समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। समाज के बीच जाति व्यवस्था थी, और ऐसे में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ये दोनों क्षत्रिय समाज से आते थे, और क्षत्रिय समाज उस समय उच्च कुल का समझा जाता था, हाई कास्ट समझा जाता था। दोनों का जन्म 6ठी सेंचुरी बिहार में हुआ था, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी बिहार में हुआ था। और दोनों महान आत्माओं ने समाज को सुधारने के लिए, समाज से में फैली हुई बीमारियों को दूर करने के लिए काफ़ी सारे सुधारात्मक आंदोलन शुरू किए थे, जो बाद में ये आंदोलन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के नाम से लोगों द्वारा जाना गया। अब हम पहले देख लेते हैं बुद्धिज़्म को, कि बुद्धिज़्म का जो राइज हुआ वो कैसे हुआ, कैसे ये चारों तरफ फैला। गौतम बुद्ध कहा जाता है कि 567 बीसी में लुम्बिनी नामक गांव में कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है, वहाँ पे हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजपूत राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके पिता का नाम सुद्धोधना था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। वह शाक्य संप्रदाय से आते थे। इनकी माता का नाम महामाया था। लेकिन जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध 7 वर्ष के थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया। अपने बचपन में कोई भी साधु संत जब इनके यहाँ आता था, तो उनसे इनके फादर जो थे वो इनका भविष्य जानने की कोशिश करते थे। और हर साधु संत इनके पिताजी को यही बोलता था कि उनका बेटा आगे चलकर धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेगा और वो धर्म के प्रति आस्था रखेगा। वह एक राजा के रूप में अपने राज पर राज नहीं करेगा, बल्कि वो पूरी दुनिया में एक महान आत्मा के रूप में हर किसी के दिल में राज करेगा। वहीं दूसरी ओर सुद्धोधना, गौतम बुद्ध के पिताजी जो थे, वो चाहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का राजा गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ बने। हालांकि बालपन से ही, जब वो गौतम बुद्ध छोटे थे, बच्चे थे, तो वो इस दुनियादारी के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ये राजकाज, राज सत्ता, इन सब में उनका इंटरेस्ट नहीं होता था। वो ज़्यादातर अपना समय सोच विचार में और अध्यात्म में बिताते थे। अपने बेटे की इन सारी गतिविधियों को उनके पिताजी देखा करते थे, और जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने इस डर से उनका विवाह कर दिया कि कहीं वो वैराग्य की ओर ना मुड़ जाएं, यानी कि साधु संत ना बन जाएं। इसीलिए एक बहुत ही सुंदर कन्या जिसका नाम यशोधरा था, वो राजकुमारी थी, उनके साथ उन्होंने कर दिया। हालांकि इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी छोटा रहा, लेकिन फिर भी एक संतान इनसे हुई जिसका नाम राहुल इन्होंने रखा। और सारे जितने भी शाही लग्जरीज थे, आराम थे, सुंदर वाइफ थी, बहुत ही प्यारा बच्चा था। सिद्धार्थ ज़्यादा समय तक इस वैवाहिक और खुशहाल जिंदगी में नहीं थम सके, और उनका मन बार बार अध्यात्म की ओर चला जाता था।
उनके अंदर सच्चाई की खोज की एक ललक सी थी, जिसके लिए वो प्रयास करना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेस्ट फॉर ट्रूथ में हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर जो सच्चाई को खोजने की लालसा जागी, तो वो इसके लिए जंगलों में निकल पड़ते थे, बगीचों में चले जाते थे। एक बार उन्होंने अपने सारथी, जो उनका रथ चलाता था, जिसका नाम चन्ना था, उसके साथ शाही पार्क में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। फिर एक आदमी को उन्होंने बुखार से तपते हुए देखा। चन्ना से जब उन्होंने इन लोगों के बारे में पूछा, तो चन्ना ने बताया कि हर किसी को बूढ़ा होना पड़ता है और एक समय ऐसा आता है जब इंसान बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है। तभी उन्होंने तीसरे चीज को देखा, जो कि एक शव थी, एक डेड बॉडी था, जो कि कई सारे लोग लेकर अंतिम क्रिया के लिए जा रहे थे शमशान की ओर। और वो लोग उस मृत शरीर के पीछे रोते हुए और मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे। फिर उन्होंने एक एसेटिक को देखा और इन सब को देखकर वो गहरे दुख में पड़ गए, वो गहरी सोच में पड़ गए कि ये सब अगर मनुष्यों के साथ होता है तो क्यों होता है, और हो रहा है, ये सब होना ही है, तो फिर मनुष्य इतनी चिंता में क्यों है? अब राज के लिए, वैभव के लिए, सुख और सुविधा के लिए क्यों इतना वो तड़पता है? जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। अपने सारे गहने, सारे राजसी कपड़े उतारकर साधारण कपड़े धारण किए और 6 वर्षों तक वो यहाँ से वहाँ भटकते रहे। अपने भोजन के लिए वो भीख मांगा करते थे, भिक्षाटन करते थे और साधारण कपड़ों के अलावा और कुछ भी वो नहीं चाहते थे। एक दिन सिद्धार्थ एक बड़े से पीपल पेड़ के नीचे गया के बाहर बैठे हुए थे। वो ध्यान में थे और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, मनुष्यों के सफरिंग के बारे में, दुख के बारे में। करीब 49 दिन तक वो वहाँ पे रहे थे और उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। उनको अपने दुख को समझने का एक कारण मिला कि क्यों ये दुख उन्हें या दुनिया को होती है और इन दुखों से कैसे पार पाया जा सकता है। जब इन सब चीज़ों का बोध उनको हो गया कि सब चीज़ छलावा है, धोखा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से मन की शांति नहीं मिलती बल्कि मन की शांति छिन जाती है। तो जब ये ज्ञान उनको मिला उस पेड़ के नीचे, तो फिर वह पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से, यानी कि ऐसा वृक्ष जहाँ बोध हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो बोधि वृक्ष उस पीपल को कहा जाने लगा। उसके बाद वहाँ से वो सारनाथ के हिरण पार्क पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर बुद्धा ने कुशीनगर में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहाँ पे उनका देहावसान हो गया। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि गौतम बुद्ध के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। जब उन्होंने मनुष्यों के दुखों को समझा तो ये पाया कि मनुष्य अपना जीवन जो है वो विलासता और वैभवता के पीछे नष्ट कर रहा है। दुनिया से मोक्ष पाने के लिए
उन्होंने जो तपस्या की, जो ज्ञान की प्राप्ति की, वो ज्ञान हमें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से मिला। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ये ज्ञान की प्राप्ति की, जिस पीपल पेड़ के नीचे, उस पीपल पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। और आप लोग बोध गया में इसे देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया उनकी याद में। आइए अब हम चलते हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या शिक्षा मनुष्यों को दी। मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर गिवन बिलो, इन विच 4 नोबल ट्रूथ्स। ये 4 जो सच्चाई थी वो क्या थी। पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। सेकेंड, डिजायर इज द मेजर कॉज ऑफ सफरिंग, इच्छा इन दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, वन मस्ट गेट रीड ऑफ सफरिंग बाय किलिंग डिजायर, अपनी इच्छाओं को मारकर हम इन दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 4, डिजायर कैन बी किल्ड बाय द फॉलोइंग, और इच्छाओं को खत्म करने के लिए हमें 8 फोल्ड पाथ या फिर अष्टांगी का मार्ग यानी कि 8 तरीकों को अपनाना चाहिए और उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। ये अष्टांगी का मार्ग क्या है? What is the 8-fold path? These are the main sources to get rid of the desires, such as right belief, right thought, right speech, right action, right living, right effort, right memory and right meditation. ये जो 8 मार्ग बुद्ध ने बताए थे अपनी इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए, वो था सबसे पहले कि सही तरीके का विश्वास होना चाहिए, सही चीज़ों पर विश्वास रहना चाहिए, सही सोचना चाहिए, सही बोलना चाहिए, सही काम करना चाहिए, सही तौर तरीका होना चाहिए जीवन का, और छठा जो है वो सही मेहनत होनी चाहिए। उसके बाद सही याद होनी चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए। और 8वां, सही ढंग से हमें अध्यात्म की ओर चलना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो ये 8 चीज़ें जो उन्होंने बताई उसे 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगी का मार्ग कहा जाता है। बुद्धा कर्म और मोक्ष पर बहुत जोर देते थे। बुद्ध ऐसा मानते थे कि पीपल दैट कर्मा इज द सुप्रीम पावर। लोगों को उन्होंने कहा कि कर्म ही सर्वोपरि है, यानी कि कर्म से बड़ा कोई भी ताकत नहीं है। कर्म डिटरमाइंस मैन्स फ्यूचर लाइफ बट निर्वाणा इज द गोल ऑफ लाइफ। कर्म इंसान के भविष्य को तय करता है, लेकिन निर्वाण जो है वो जिंदगी के लाइफ के गोल को तय करता है। दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ्स। हम लोग अक्सर पुनर्जन्म के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि निर्वाण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम इस पुनर्जन्म के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। इट इज अटेंड नॉट बाय द लॉन्ग फास्ट एंड पेनेंस बट बाय द अष्टमार्गा। वो कहते हैं कि केवल उपवास रखने से, लंबे लंबे उपवासों से, पूजा पाठ से, धर्मकांड से हमें अपने इच्छाओं से, पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि अष्टमार्ग अपनाकर हम लोग इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। द बुद्धा मेक्स नो डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड इन हिज अष्टमार्गा। और बुद्ध अपने अष्टमार्ग में किसी भी ईश्वर की कल्पना नहीं करते हैं, वो किसी भी ईश्वर के बारे में नहीं बताते हैं। बुद्धा अहिंसा पे जोर देते थे। ही प्रीच्ड अहिंसा, नॉन वायलेंस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन काइंडनेस टू एनिमल्स। वो कहते थे कि हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं सताना चाहिए, बल्कि उनके प्रति हमें दयालु भाव रखना चाहिए, दया भाव होनी चाहिए, उनसे हमदर्दी करनी चाहिए। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड इंसिस्टेड ऑन अ सिंपल वे ऑफ लाइफ। वो वर्ग व्यवस्था के खिलाफ थे, वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, और वो एक साधारण जीवन के ऊपर जोर देते थे। ही एडवाइज द किंग ऑन हाउ टू रूल एंड टू केयर फॉर द कॉमन पीपल। वो राजा को सलाह देते थे कि कैसे उनको अपनी प्रजा के ऊपर राज करना चाहिए और कैसे साधारण से साधारण लोगों को ध्यान में रखकर उनके हितों के लिए काम करना चाहिए।
तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जो देखा वो गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड था, उनके शिक्षाओं के ऊपर था, जो उन्होंने अपने 4 नोबल ट्रूथ्स के द्वारा, 8 फोल्ड पाथ के द्वारा और डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म एंड मोक्षा के द्वारा इंसानों को समझाने की कोशिश की है। उनके लिए ईश्वर से बड़ा कर्म सर्वोपरि था, यानी कि वर्क इज वर्शिप फॉर हिम। इस सिद्धांत पर वो चलते थे और बल देते थे। कल हम इस वीडियो के सेकंड टॉपिक में स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल आप लोग को मैं असाइनमेंट भी दूंगा। आज एक बार आप लोग इसको रीडिंग करेंगे और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी टाइम।